हेलो, गुड आफ्टरनून। आज सेंसर का एक्सपायरी ख़त्म हो गया एंड कुछ दिखा है एक्सपायरी के दिन, मतलब 3 PM के आसपास कुछ दिखा। मैं कहा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं कहा एक वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि लाइक स्पाइक एंड ऑल में भी पैसा अच्छा बन जाता है 3 PM के आसपास। तो ना 3 PM पे मार्केट एक बार दिखा दूँ। सेंसेक्स था 3 PM के आसपास, ये देखो लगभग लगभग 80,600 के आसपास था। 80,600 के आसपास से स्पाइक लगा, लगभग 200 रुपये का स्पाइक लगा। तो यहाँ पे देखिए रीज़न क्या था स्पाइक लगने का। 80,600 के आसपास था। 80,600 का मैंने कॉल और 80,600 का पुट लगाया। 80,600 के आसपास मार्केट में 40 रुपये का प्रीमियम था पुट के साइड, और कॉल की साइड प्रीमियम था 23 रुपीज़ का। कितना? 23 रुपीज़ का ये प्रीमियम था और 40 रुपये का प्रीमियम पेमेंट और ये था। अब मार्केट को इसको जीरो करना है। अब सेलर्स के पास मौका है कि हाँ भाई 40 रुपये का जीरो करना है, तो वन साइड मार्केट को लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी ये साइडवेज में अब होगा नहीं, क्योंकि टाइम बचा नहीं। 10 मिनट में कितना ही साइडवेज चला जाएगा, तो 40 रुपये को कहीं ना कहीं जीरो करना है। तो मार्केट सेंसेक्स है या फिर एक अपना बैंक निफ्टी है, ठीक है, और निफ्टी है। निफ्टी 50 पॉइंट मूव करता है, बैंक निफ्टी सेंसेक्स 100 पॉइंट मूव करता है। जनरली 100 पॉइंट चलता है मार्केट, 100 पॉइंट मूव करता है कहीं ना कहीं। 50 पॉइंट नहीं रुकता, 100 पॉइंट मूव करता है। तो अब उसको जाना है, तो जाएगा कौन सी साइड? उसको पी को जीरो करना है, क्योंकि 40 रुपये पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो जाएगा 700 के आसपास जाएगा। तो 700 के आसपास का मैंने कॉल और 700 का पुट लगाया है। अभी 700 के आसपास पुट का रेट देखो, 120 रुपये, 123 रुपये के आसपास चल रहा है, और इसका प्रीमियम देखो 3 रुपये के आसपास चल रहा है, 3 रुपीज़। अब इसको 100 रुपये मूव करना है और 80 में बनना है, तो ये कहीं ना कहीं इसको जीरो अगर करना है 120 रुपये का, तो ये 3 रुपये का कहीं तो जाएगा। इसका डबल आधा तो हो जाएगा, मतलब 120 है तो 60-70 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो 60-70 के आसपास ही गया, 67 के आसपास का है। 3 रुपये का प्रीमियम, एक ही कैंडल में स्पाइक लग गया एंड काम खत्म हो गया। यहाँ पे 2000% रिटर्न दिखा है, यहाँ पर 700% के रिटर्न के आसपास चल रहा है। तो कहीं न कहीं यही देखना है 3 PM के आसपास कि भाई लाइक कौन सी साइड प्रीमियम ज़्यादा है, मतलब पुट के साइड ज़्यादा है या कॉल की साइड ज़्यादा है। मतलब मान लो पुट के साइड प्रीमियम बचा हुआ 30 रुपये प्रीमियम बचा हुआ, और यहाँ पे 10 रुपये प्रीमियम बचा हुआ, तो ये 30 रुपये को कहीं ना कहीं सेलर को चाहिए होंगे 30 रुपये, क्योंकि 10 रुपये में इंटरेस्टेड नहीं है सेलर। सेलर को चाहिए 30 रुपये। तो क्या करेंगे? 50 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे। निफ्टी होगा तो 50 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे। ये करेंगे कहीं ना कहीं, इन लोग को करना ही है, क्योंकि 30 रुपये कमाना है। तो कोई बड़ा ले जाएंगे। तब तक ये टाइम डीके हो चुका होगा, ये जीरो हो चुका होगा, तो धीरे धीरे टाइम थोड़ा भी स्लाइड नीचे ऊपर होगा ना, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जैसे कि ये देखो, यहाँ था 3 का, गया 60-70 रुपये, थोड़ा डीके हुआ, फिर उसके बाद कॉल हिला ही नहीं, यहीं पे जीरो हो गया। उसके बाद टाइम बचा ही नहीं, तो ये धीरे धीरे करके नीचे आ गया। तो ये दोनों साइड इन लोग को पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो पैसा मिला 120 रुपये, और ये भी गया ऊपर, तो यहाँ से फिर से शॉर्ट कर दें इन लोग। सेलर को यहाँ पे भी पैसा मिल गया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सस्ते में लो और महंगे में बेचो। ऑप्शन बाइंग का एक ही रूल है, क्या है? सस्ता चीप लो और ज़्यादा महंगा में बेचने की कोशिश करो। और सेलर का मोटिव क्या रहता है? महंगा लो, मतलब महंगे में सेल करो, और चीप में बेच दो, मतलब सस्ते भाव में भी निकाल दो उसको डीके करके। यही होता है, यही तो गेम है यहाँ पे। और कोई गेम नहीं है ना, रॉकेट कोई साइंस है। मैंने आज देखा ऑब्जर्वेशन कि मैं क्या एक वीडियो बनाना चाहिए। बहुत टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई मेरी चैनल पे। मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ। एंड यहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि 3 बजे 40 रुपये प्रीमियम पड़ा हो, और यहाँ पे 23 महज 30 रुपये पड़ा हो। तो साइडवेज कितना ही चला जाएगा? ऑलरेडी मार्केट साइडवेज ही था। यहाँ पे अगर देखे ना, ऑलरेडी यहाँ पे ना साइडवेज ही चल रहा था। आप खुद सोचो कितना प्रीमियम डीके कर देगा, और ऑलरेडी डीके हो चुका था, और कितना साइडवेज जाएगा यहाँ पे? कुछ ना कुछ कहीं तो स्पाइक देना ही पड़ेगा, तभी तो एडजस्टमेंट होगा प्रीमियम। वन साइड लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड प्रीमियम ज़्यादा होता ना, तो अदर साइड, ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाता ही मार्केट। एक ऑपोजिट साइड फोर्स लगाएगा और फिर धीरे से डिक हो जाएगा। तो ये जो प्रीमियम होगा ये तो डीके हो जाएगा, जो ज़्यादा वाला प्रीमियम है, और कम वाला थोड़ा बढ़ेगा, फिर वो भी धीरे से डीके हो जाएगा। तो हमको यहीं पे कुछ ना कुछ उठाना है एंड चीज़ें करनी है, मतलब स्पाइक में ही निकल जाना है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे 2000% रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है, 700% का रिटर्न यहाँ दिख रहा है। सेल किसी ने किया होगा तो 100% का रिटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है। 100% जीरो हो गया, 120 रुपये पूरे पॉकेट हो गए, और 140 रुपये यहाँ पॉकेट हो चुका। तो कहीं ना कहीं ये खेल थोड़ा सा समझना है। 3 PM के आसपास एक ही चीज़ देखनी है कि स्टेडल जो बनाते सेलर्स, स्टेडल की वैल्यू क्या है, मतलब दोनों मिला के क्या वैल्यू, मतलब एक साइड 30 रुपये, एक साइड 10 रुपये, या जैसे कि यहाँ पे 40 रुपये और यहाँ पे 20 रुपये। तो 20 रुपये सस्ता है और ये 20 रुपये महंगा, 40 रुपये पूरे पड़े हो। सेलर को ये चाहिए, 20 रुपये नहीं चाहिए सेलर को। सेलर को 40 रुपये कमाना है। तो कहीं ना कहीं सेलर को 40 कमाना है, तो वन साइड लेके ही जाएगा। आपको लगता है यहाँ से ले गया तो
सेलर को कुछ नुकसान नहीं होना, सेलर तो ऑलरेडी बैठे हो ऊपर से, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोग को ये चाहिए जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बायर में बहुत लोग, ये बायर कंटिन्यूसली बैठे हुए थे, उन लोग को ले जाना नहीं चाहिए था, ना कि उसको ले जाना। तो एक अच्छा सिनारियो था आज सेंसेक्स का, तो बहुत अच्छे दो ये स्पाइक लगे, मैंने इसको सेव भी करके रख लिया ताकि आगे रेफरेंस में काम लग जाए। थैंक यू, इतना ही था आज के लिए वीडियो के लिए।